मैं हूँ जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। हट भोसड़ी के, तू नहीं हट। मैं हूँ अभी। मैं हूँ बेयर ग्रिल्स। मैं ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुका हूँ, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ चुका हूँ और आर्कटिक के जमे हुए समंदर को पार कर चुका हूँ। अब मैं पैराशूट की मदद से सियारा नेवाडा पर्वतमाला पर उतरने वाला हूँ। यहाँ हर साल 50 लाख राफ्टर्स, हाइकर्स और क्लाइंबर्स आते हैं, जिनमें से करीब 200 बुरी तरह से फंस जाते हैं। मैं आपको दिखाऊं दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों पर फंसने के बाद जिंदा कैसे रहा जाता है। मुझे एक वीक तक ऐसी जगहों पर कई चैलेंजेस का सामना करना है जहां सर्वाइवल स्किल्स के बिना आप एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। यूज करना पड़ेगा। यहाँ पेड़ से नीचे जाती कोई टहनी नहीं है और इसका तना इतना मोटा है कि मैं उसे ठीक से पकड़ नहीं सकता। लेकिन अगर पास के उस पेड़ की वो बेल पकड़ लूं तो नीचे उतरने की कोशिश कर सकता हूँ। कुछ छोटी बेलें इन दोनों पेड़ों को जोड़ रही हैं और मैं उनके सहारे उस पेड़ तक जा सकता हूँ। ये बेलें बहुत खतरनाक लग रही हैं, लेकिन ये बहुत मजबूत हैं और मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे इनकी मदद से उस लंबी बेल तक पहुँचना है। छोटी छोटी बेलों पर अपने शरीर का वजन बांटने पर उनके टूटने का खतरा कम हो जाएगा। ये काफी मजबूत हैं। इतनी ऊंचाई से गिरना भी जानलेवा हो सकता है। ओके, इस टहनी तक तो आ गया। ये वाली बाकी की टहनियों से मजबूत लग रही है। बढ़िया। ये देखिए, ये बेल काफी मोटी है। इसी को पकड़ता हूं। ये बेल रस्सी कम फायर ब्रिगेड के खंबे जैसी ज्यादा लग रही है। इस पर पकड़ बनाने के लिए मुझे काई साफ करनी होगी। ये मेरा वजन संभाल रही है, इसीलिए मैं आसानी से उतर सकता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि अगर बारिश हो रही होती तो मैं ऐसे नहीं उतर पाता। फिसलन काफी बढ़ जाती। मैं इसे अच्छी तरह से पकड़ पा रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथों पर काफी जोर पड़ रहा है। अब जमीन के करीब पहुंच चुका हूं, इसीलिए हाथों के थकने से पहले तेजी से नीचे उतर सकता हूं। काफी ऊंचा था ये। उतरना आसान नहीं था, लेकिन ये तो पता लग गया कि बेल काफी मजबूत थी। बढ़िया, चलो अब हमें नीचे जाना है। बोर्नियो में जंगल से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है पहाड़ों से नीचे उतरना। उस तरह से आप जल्दी से किसी नदी या सोते तक पहुंच सकते हैं और बस्तियां भी अक्सर घाटियों में ही होती हैं। जरा ये देखिए, इनकी वजह से यहाँ सावधान रहना जरूरी है। ये देखिए, ये कांटे देख रहे हैं? अगर नीचे और फिर खाते थे, मगर खाने से पहले कम से कम 2 बार उबाल लेना चाहिए। और इनकी पहचान है इनकी बंदर की पूंछ जैसा आकार, और इसके अलावा ये एक बहुत ही चिपचिपी चीज से ढके भी रहते हैं। और ये दरअसल इनकी सुरक्षा के लिए होता है, ताकि इन्हें कीड़े मकोड़े खा ना जाएं। तो मैं इनके ऊपरी हिस्से को काटूंगा और फिर इन्हें मैं बाद में उबाल कर खाने वाला हूँ। 2 बार उबालने से इसकी चिपचिपी जहरीली परत निकल जाती है, क्योंकि इसे खाने से पेट में दर्द हो सकता है। अब मुझे कहीं सिर छिपाने की जगह ढूंढनी है। मैं ये खुद भी बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कई कुदरती आश्रय मिल सकते हैं। वहाँ पर एक गुफा दिख रही है वहाँ अंधेरे में, और अब मुझे ऐसी कई और गुफाएं दिखने लगी हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं में से किसी एक गुफा में मैं रात बिता सकता हूँ। मगर पहले मुझे उन गुफाओं तक पहुँचना होगा, और इस पानी का बहाव बहुत तेज है। ये काफी गहरा भी है। इस सोते को पार करने लायक कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे यहाँ बांस दिख रहे हैं और उनकी मदद से मुझे इसे पार करने की तरकीब सूझी है। हम एवरेस्ट पर ऐसे ही दरारों को पार करते थे। हाँ, मैंने पहले इसी को देखा था, बांस के इस झुंड को। और बांस की 100 से भी ज्यादा प्रजातियां होती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा बांस खोखला और थोड़ा पतला हो, जिससे कि मैं अपने चाकू से इसे काट सकूं। देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, ये बहुत आसानी से कट रहा है। जंगल की गर्मी और उमस में हम जल्दी ही बहुत थक जाते हैं। ऐसा करने का सही तरीका यह है कि आप एक एक कदम करके आगे बढ़ें।
उन बांस तक पहुंचना मेरे लिए जरूरी है। आखिर पहुंच गया। चलिए अब थोड़ा बांस काटते हैं। रहा है अपने पतवार का इस्तेमाल मैं राफ्ट चलाने के लिए नहीं, उसे संभालने के लिए कर रहा हूं। इसी वजह से जंगल की नदी में आप 2 पल भी लापरवाह नहीं रह सकते। इन नदियों में हमेशा चौकन्ना रहना जरूरी है। इसके गंदे पानी में कई तरह के छोटे मोटे पत्थर और चट्टानें हो सकती हैं, और जहां धारा तेज हो वहां पर पानी के नीचे खतरे छिपे हो सकते हैं। आपको अलर्ट रहना होगा और इन चट्टानों से बचकर निकलना होगा, क्योंकि ये राफ्ट बहुत हिल रहा है। मैं उन चट्टानों से तो निकल आया हूं, लेकिन इस तेज बहाव में मैं लापरवाह नहीं हो सकता। जंगल में नदी के किनारों से भी सावधान रहना जरूरी है। वो अक्सर काफी खतरनाक होते हैं और वहां जंगल से ज्यादा लकड़ियां पड़ी होती हैं। वाह, ये देखिए। मैं खुश हूं कि जब ये लकड़ियां गिर रही थी तब मैं यहां नहीं था। मैं भीगा हुआ हूं और थक गया हूं। सांप के काटने से अभी भी हाथ में दर्द हो रहा है। लेकिन नदी में कई घंटे रहने के बाद मुझे वो दिख गया जिसकी मैं खोज कर रहा था। एक बस्ती। मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। मेरी राफ्ट ने अपना काम कर दिया। नदी के साथ साथ रहकर लोगों तक पहुंचा दिया। घर जाना है।